बिहार के आरा में बुधवार को स्वामी सहजानंद सरस्वती की 136वीं जयंती समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा और बिहार प्रदेश अध्यक्ष कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम से पहले शहीद भवन में किया मूर्ति का अनावरण किया गया। इस दौरान बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग साथ दे दीजिए तो कोई सत्ता में आने से रोक नहीं सकता है। दोनों बिरादरी अगर मिलकर वोट कर दे तब फिर से 90 के पहले वाला कांग्रेस दिखने लगेगा। मेरा भी काम साफ हो जाएगा, हम भी कॉलेज में फिर वापस चले जाएंगे, खुशी खुशी मारेंगे, चैन से मरेंगे। बिहार में कांग्रेस को संजीवनी बूटी लेकर भोजपुरी के इलाके के लोग आध्यात्मिक और लाठी दोनों ताकत लगाकर आप फिर से परचम लहरा दीजिए। कृष्ण जी भी खुश होकर जाएंगे और हम तो चैन से मरेंगे ही। ये बातें बीजेपी कार्यकर्ताओं के भी सामने अखिलेश सिंह ने कही। सबसे बड़ा योगदान अगर बिहार में किसी एक इलाके को जाता है तो वो भोजपुर जिला का है। हम सर झुका के इस धरती को सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं। उपस्थिति सभी साथियों, चारों जिलों के सभी कांग्रेस पार्टी के लोगों की तरफ से कृष्ण अल्लावरू और अलका लांबा का हद से स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस धरती पर, और ये उम्मीद करते हैं कि मैं रास्ते में जब आ रहा था तो अलका लांबा को और कृष्ण अल्लावरू को यही बातें कह रहा था। आप पटना से चले हैं और पटना से भोजपुर पहुंचे हैं। भोजपुर के बाद बक्सर जिला है, बक्सर के बाद सासाराम और कैमूर जिला है, और चारों लोकसभा में बीजेपी का सुपड़ा साफ करने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। अब देखिए जिस तरीके से कांग्रेस एक्शन में नजर आ रही है, कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर चाहे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी भी मार्च में बिहार आ रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि मेरे इलाके में जाइएगा तो पटना के बाद जहानाबाद, उसके बाद औरंगाबाद के बाद फिर तो झारखंड शुरू हो जाता है। तो तीनों पार्लियामेंट सीट पर फिर उधर भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम किया है। और केवल इसी खुशी में नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव का भी असर समीक्षा हम लोग करेंगे तो ये पूरा मगध का इलाका, भोजपुर का इलाका, शाहाबाद का इलाका है। ये पूरे इलाके में 95% सीट, और अगर जहां हम लोग खड़े हैं इस सीट को अगर आप हटा दीजिए तो इस पूरे इलाके ने महागठबंधन के विधायकों को जिताने का काम किया है, बिहार विधानसभा भेजने का काम किया। विधानसभा चुनाव में यह सीट माले को चली गई। अगर यह सीट कांग्रेस को तय हो जाए तो हम लोग 10 बजे दिन में चुनाव जीत जाएं। देखिए दावा कर दिया कि 10 बजे ही चुनाव जीत जाएंगे। वोटिंग की गिनती शुरू होने के साथ ही हम अपने प्रभारी से कहना चाहते हैं कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, गठबंधन का निर्णय बिहार कांग्रेस करती है, गठबंधन का निर्णय आला कमान करता है, लेकिन जब आला कमान का फैसला है तो उसका हम सभी को आदर करना चाहिए। पार्टी और लीडर को माँ बाप की तरह समझना चाहिए। पार्टी का डिसीजन हो या माँ बाप का डिसीजन हो, गलत डिसीजन भी हो, घर में जरूर बात कर लीजिए, लेकिन पब्लिकली उस डिसीजन को हम लोगों को जो है अंगीकार करना होगा। ये बात सभी कार्यकर्ता साथियों को और नेताओं को समझाना पड़ेगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि हमारे और महागठबंधन के बीच सब कुछ सही है और हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव साथ मिलकर के लड़ेंगे। हम सभी नेताओं के संपर्क में हैं, कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, भले उनके घटक दल के एक दो इधर उधर हो जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि यहाँ के कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देते हैं। अब देखिए अखिलेश सिंह ने दावा कर दिया है कि ये अगर जिला यहाँ से माले के विधायक है, अगर हमें मिलता है तो हम तो सुबह 10 बजे ही जीत जाएंगे। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पे भी बड़ा बयान दिए अखिलेश सिंह। जी हाँ, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अखिलेश ने कहा कि यह तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन जनता जो त्राहिमाम कर रही है उसके लिए उसमें कोई कमी आए तब तो हम लोग बोले। आज जिस तरह की महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है, गरीबों की थाल से दाल गायब है, पेट्रोल 100 पार कर गया है, बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं दिलीप जायसवाल के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि उनका इस्तीफा आधा दर्जन से ज्यादा गलती लिखे हैं अपने इस्तीफे में। ऐसे लोग बीजेपी के मंत्री और अध्यक्ष बनते हैं, बिहार क्या संभालेंगे। बड़ा तंज कसा है। देखिए कांग्रेस इस बार कोई मोल भाव करने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस को वैसी सीटें चाहिए
तो चाहिए जहां उसका जनाधार मजबूत है। देखिए कृष्णा अल्लावरू नए प्रभारी बनाए गए हैं। अलका लांबा कांग्रेस की सबसे बड़े चेहरे जो महिलाओं में वो बिहार आ रही हैं। प्रियंका गांधी का भी बिहार दौरा शुरू हो गया है, बिहार आएंगी मार्च में, जो मीडिया सूत्रों से खबर निकल कर आई है। तो वही इसके पहले आप देखिए राहुल गांधी 2 बार बिहार आ गए शुरुआती साल में, जनवरी में भी और फरवरी में भी। बीच में खबर आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले थे। तमाम जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, सब बिहार आ रहे हैं और बिहार आकर जिस तरीके का अब खेल करेंगे। और कांग्रेस को अपना पुराना वोट बैंक वापस चाहिए। कांग्रेस का दलित वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक माना जाता था, लेकिन अब वो वोट बैंक अन्य दलों में विभाजित होता नजर आ रहा है। चाहे राजद में, चाहे आप देखिए तो तमाम जो वोट बैंक है वो विभाजित होता नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस उस वोट बैंक को दोबारा अपने तरफ खींचने की पूरी तैयारी कर रही है और इस बार ये विधानसभा चुनाव में असर जरूर दिखेगा कांग्रेस का। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या कहना है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।